मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है डगलस स्टुअर्ट ने, जो कि एक स्कॉटिश लेखक हैं, मतलब कि ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने उपन्यास सगी बैन के लिए ये अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड जीतने वाले ये स्कॉटलैंड के दूसरे लेखक बन गए हैं। पहले कौन थे? जेम्स कैरमन, जिन्हें 1994 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। अब देखिए, अभी मैंने कहा है कि ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, तो इसी से रिलेटेड एक फैक्ट आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। देखिए, जो कोप 26 है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कोप 26 का आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो मार्केज लुकास रिजनवेल्ट है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। इनकी उम्र है मात्र 29 साल, जो कि बिलोंग करती है नीदरलैंड से। और इन्हें ये जो अवार्ड है, ये इनकी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। यदि हम बात करें लुइस ग्लूक की, तो देखिए इस साल में जो साहित्य का यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल प्राइज मिला है, ये लुई ग्लूक को ही मिला है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो 600 वन लाइनर करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि लास्ट 10 मंथ्स के करंट अफेयर के जो डेटा है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस अभियान के अंतर्गत अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कुपोषण क्या होता है? जब शरीर में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाता, तब व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। और यही है कि प्रदेश में जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए भारत का हृदय प्रदेश। इसके अलावा सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। चौथी बार मुख्यमंत्री तो ये बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी इंदौर से कुछ समय पहले ही एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका नाम है पीपीएल, यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग। इसके अलावा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये है बाचा गांव, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ही स्थित है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है मध्य प्रदेश के अभियान की, तो आप कुछ और अभियान रिलेट कर सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं, जैसे कि किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। ये सभी पहल है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है जापान के सांसदों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन, तो ये है जापान। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो, जहां अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। और जो टोक्यो है, ये सेफ सिटी इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पर रहा है। जापान की करेंसी क्या है? तो ये है जापानी येन। और अभी हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। भारत और जापान के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। अब देखिए, यहाँ से मैंने आप लोगों को एक एडिशनल फैक्ट याद करवाया था, जैसे कि भारत के आसपास वाले एरिया में यदि कोई तूफान आता है तो उसे हम कहते हैं चक्रवात साधारण भाषा में। जैसे कि आप बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में देखेंगे, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अभी हाल ही में चर्चित रहा है अम्फान चक्रवात। इसके अलावा महाराष्ट्र वाले एरिया में निसर्ग चक्रवात चर्चे में रहा है। तो भारत में तो इसे चक्रवात ही कहा जाता है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, जापान, फिलीपींस, चाइना के आसपास वाला एरिया, यहाँ जो तूफान आता है इसे क्या कहा जाता है? टाइफून। जैसे कि अभी हाल ही में चर्चित रहा है फिलीपींस के पास जो गोनी टाइफून आया था, ये भी चर्चे में बना रहा था। हम बात कर रहे हैं जापान की, तो यहाँ से रिलेटेड 4
प्रमुख द्वीप हैं जैसे कि होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और हकाइडो, जिसमें कि जो होन्शु द्वीप है, इसी होन्शु द्वीप पर टोक्यो स्थित है जो कि जापान की कैपिटल है। यह क्लाइमेट चेंजेस की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन है, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश ये आयरलैंड है, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला शहर, ध्यान दीजिए शहर की हम बात कर रहे हैं, तो ये है मैक्सिको सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किताब अभी हाल ही में लॉन्च की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और इस किताब का जो ई संस्करण है ये सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, और इसी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल नेशन नामक किताब लॉन्च की गई थी। यदि हम बात करें भगत सिंह कोश्यारी की, तो हाल ही में राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है माझी भीत यानी कि मेरी दीवार, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखी गई किताब है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, जिसे कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड फिशरीज डे और वर्ल्ड दूरदर्शन डे ये सभी मनाए गए हैं। जो वर्ल्ड टेलीविजन डे है ये यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जा रहा है, जबकि यदि हम बात करें वर्ल्ड फिशरीज डे की, तो दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले समुदाय के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट डे हैं ये 21 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो मंथली पीडीएफ है अक्टूबर मंथ की, जिसमें कि अक्टूबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसका प्राइस है मात्र 10 रुपये। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसी तरह से टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं मेघालय के लिए, मतलब कि मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे मेघालय के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं मेघालय की लोकेशन, इसकी कैपिटल तो ये है शिलोंग, जहाँ कुछ समय पहले ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कॉनराड संगमा। इसके अलावा हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम है सत्यपाल मलिक, जो कि कुछ समय पहले तक गोवा के राज्यपाल थे। देखिए मेघालय से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। तो अब हम जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं ये है डेविड मलपास, जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। भारतीय मूल की जो अंशुला कांत है ये वर्ल्ड बैंक में सीएफओ है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसके अलावा हाल ही में जो कारमेन रेनहार्ट है ये वर्ल्ड बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? तो 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय ये लिया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, जो भुवनेश्वर है ये FSSM कैटेगरी में ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम। इसके अलावा प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर ये भी भुवनेश्वर में ही स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं नवीन पटनायक जी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। राज्यपाल तो ये हैं गणेशी लाल। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित हैं ओडिशा में। देखिए 2019 में ही ओडिशा की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में जो ओडिशा है ये अमृत रैंकिंग में टॉप पर रहा है।
अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें टॉप कर रहा है ओडिशा। और हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले से एक दुर्लभ पीली प्रजाति के कछुए की खोज की गई है। हाल ही में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट ये कौन बना है? तो देखिए, हाल ही में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे के अनुसार जो आईआईटी दिल्ली है, ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है। यदि हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसके जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है वी रामगोपाल राव। दिल्ली से रिलेटेड यानी कि आईआईटी दिल्ली से ही रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, विश्व की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही डेवलप किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले ही आईआईटी रुड़की के द्वारा कम लागत वाली पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु इसे डेवलप किया गया। आईआईटी बॉम्बे, तो इसने कुछ समय पहले ही क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन, इसके अलावा इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव, इसे भी डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने। जबकि जो आईआईटी खड़गपुर है, इसने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस डेवलप की थी लास्ट ईयर यानी कि 2019 में। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। और देखिए, हनुमान जी की जो जन्म स्थली है किष्किंधा, तो किष्किंधा के पंपापुर में बजरंग बली जी की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन, इसकी राजधानी तो ये है बैंगलोर, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, ये फैक्ट तो आप लोगों को रट चुका होगा कि भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये बैंगलोर में ही स्थापित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई बाला। अब देखिए, यदि हम कर्नाटक से ही रिलेटेड यदि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी कि सैंडलवुड म्यूजियम ये कर्नाटक के अशोकपुरम में स्थापित किया गया है। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर ही स्थापित किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, जो ब्रिटेन की ग्रीन पॉलिसी है यानी कि जो हरित नीति है, या आप कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, इसने वर्ष 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर में आर्कटिक ओशन, यहाँ अटलांटिक और यहाँ मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर तो ये है वोल्गा रिवर। आप इसे थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, तो ये है यूके, इसकी कैपिटल तो ये है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ये हैं बोरिस जॉनसन। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं यूके और ये है फ्रांस, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। इसके अलावा जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश बना। इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये भी ब्रिटेन ही है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था गौ कैबिनेट का गठन किसने किया है? राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।